बलोचिस्तान की तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। रियासत और आवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में कहा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र नहीं रोक सकती। तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी हिकमत अमली, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार को सराहा। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर कर दिया। हम ईरान पर आज हमला करने वाले थे, तैयारियां मुकम्मल थी। कतर, सऊदी अरब और UAE की दरख्वास्त पर तयशुदा हमला मुअख्खर किया। काबिल कबूल मुआहिदा तय पाने तक हमला नहीं करेंगे। मुआहिदा तय नहीं होता तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया है, शायद हमेशा के लिए। डील ऐसी हो कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे तो शायद मुतमईन हो जाए। लगता है एक अच्छा मौका है, ईरान से डील हो सकती है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सऊदी अरब, कतर और UAE ने ईरान पर हमले से सदर ट्रंप को खबरदार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी का दावा। कहा, ट्रंप ने 24 घंटे के दौरान सऊदी वली-ए-अहद, अमीर कतर और सदर UAE से राब्ते किए। तीनों ममालिक ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। तीनों ममालिक ने ट्रंप पर मुज़ाकरात का मौका देने पर जोर दिया। सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। ट्रंप ने कहा, खलीजी ममालिक रद्द अमल में अपनी तवानाई तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रैगर दबाने के लिए तैयार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के खातमुल अंबिया ब्रिगेड की ट्रंप को सख्त वार्निंग। फौरी, फैसला कुन, भरपूर ताकत और वसी तर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप पर तंज़ियावार। कहा, अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी, फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम और अफवाज का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई पर मजबूर करेगा। सदर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिकी सदर बार बार कह चुके हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस सैनाकली का कहना है कि ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर, मुआशी तौर पर दबाव में और पहले से ज़्यादा तनहा हो चुका है। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो ट्रंप कौमी सलामती के लिए ज़रूरी फैसला करेंगे। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स बहुत वाज़ेह कर दी हैं। ईरान ने इन रेड लाइन्स को तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम कर सकता है। गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़ीर खारजा का मुश्तरका बयान। बैन अल-अक़वामी समंदरी हदूद में माजी की फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर भी इज़हार तशवीश। कहा, शहरी जहाज़ों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर खारजा का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीर की सुबह इसराइली फोर्सेस ने इमदादी मिशन में शामिल साद ईदी समेत 100 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को इसराइली नेवी शिप के जरिए जनूबी फ़लस्तीन के इलाके अशदोद मुंतकिल कर दिया गया।
मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, मुल्क और आवाम के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात में शामिल होता है। आवाम की खिदमत और ईरान के मफादात का दिफा जारी रखेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा में जारी सिफारती अमल और ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ख़ित्ते की हालिया पेशरफ्त और कशीदगी में कमी के इम्कानात पर मुशावरत की गई। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का पूरा हक हासिल है। NPT पर दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक की तरह ईरान को भी बगैर किसी इजाफी शर्त के यह हक हासिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वतन वापसी से कबल तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल और जंग बंदी मुआहदे पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इतवार को वापस आना था, मगर दौरे में एक रोज़ की तौसीह की गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैंडियागो की मस्जिद से फायरिंग का मामला, मुहाफिज समेत 3 अफराद जहाँ बहक। पुलिस का कहना है कि 2 नौजवान हमलावरों को हलाक कर दिया गया। हमलावरों की उम्रें कम थीं। वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सैंडियागो में फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा, इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। सिलहट टेस्ट बचाना पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन गया। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बना लिए। ओपनर राज़ान अवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 315 रन दरकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इख्तलाफ बरकरार। IMF का वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। सूबों को आइंदा माली साल में रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 4.1% शरह-नमू का हदफ तजवीज़ कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% रहने का इम्कान। ज़राअत, प्रॉपर्टी और सर्विसेज सेक्टर से 400 अरब रुपये इजाफी टैक्स वसूली की तजवीज़। नए बजट में प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP के 2% के बराबर रखने पर गौर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1% बढ़ गया। 1,63,429 की सतह पर ट्रेडिंग। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत से इजाज़त तलब की थी। दूसरी जानिब पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज। जेल कस्टडी के खिलाफ पुलिस की नजरसानी दरख्वास्त दायर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी के रूबरू पेश करने का हुक्म। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर प्रोटोकॉल की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर पुलिस एहलकारों ने गफलत का मुजाहरा किया। इंक्वायरी में पिंकी को अदालत में मोबाइल फ़ोन देने का भी इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी और पेशी तक एक आला अफसर और गार्डन थाने का अफसर राबते में थे। SIO की जानिब से संगीन लापरवाही और गफलत का मुजाहरा सामने आया। मुकदमा कत्ल में कोकेन डीलर पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ा तौसी। पिंकी का फिर अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा। तफ्तीशी अफसर को धमकियाँ।
पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। 3 दफ़ा तो मैं उनको मिला हूँ। मैंने ये कहा है कि आप हमारे साथ हमें लिख के दो। उन्होंने कहा हम जुबानी कलामी आपके साथ हामी भरते हैं, लिख के नहीं देंगे। ये मुझे कहा हुआ, मैं किसी और की बात नहीं करता। अफगानिस्तान की जिस जगह से हमला होगा भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान भारत के हाथों में खेल रहा है। जब तक हिंदुस्तान हाँ नहीं करेगा वो किसी जगह नहीं आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगानिस्तान ने 3 बार मेरे सामने अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार किया। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब भारत ने ललकारा तो वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। बदकिस्मती से अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सी पैक जैसे मंसूबे पाक चीन मजबूत ताउन की अलामत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में इस सेमिनार से खिताब। कहा, खुसूसी इक्तसादी जोन्स और ML1 मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। सी पैक ने दोनों ममालिक के इक्तसादी ताउन को नई जहत दी। सी पैक सनत, ज़राअत, IT, मादनियात और कारोबारी शराकत दारी पर मरकूज होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, 22 मई को शारा भुट्टो को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 22 मई को शारा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कराची के लिए बढ़ती गर्मी इंदिया है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात आ सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। हीट वेव आज से 26 मई तक रहने का अलर्ट। जनूबी पंजाब, सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में पारा 42 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। 23 मई तक ग्लेशियर्स पिघलने से झीलों के फटने और सैलाबी रेलों का खदशा। दीरबाला के इलाके दसकुंड में गाड़ी खाई में एक जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार और भारतीय कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने में मसरूफ। भारतीय कठपुतली अदालत ने मध्य प्रदेश में मौजूद तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। अल जजीरा के मुताबिक अदालत ने तारीखी मस्जिद को मंदिर करार देकर हिंदुओं को वहां इबादत की इजाज़त दे दी। भारत में नाम नेहाद मजहबी हम आहंगी और सेकुलरिज्म खत्म हो चुकी। अब वहां सिर्फ मोदी का हिंदुत्व चलता है। तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए। अफगान जरीदे हश्द सुबह के मुताबिक नज़रियाती एहतसाब, जबर और धमकियों के बाद डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान रजीम के एजेंडे का हिस्सा बन चुका। डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा दर हकीकत तालिबान रजीम के खिलाफ अवामी या डिजिटल मुज़ाहमत को चलने की कोशिश है। अफगानिस्तान में इंटरनेट महदूद करने का बुनियादी मकसद इंतज़ामी नाकामियों को छुपाना है। अमेरिका भारत को अपाची हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज और आलात फराहम करेगा। अमेरिकी महकमा खारिजा ने मंजूरी दे दी। ठेके की मालियत 19 करोड़ 82 लाख डॉलर है। मरकजी कॉन्ट्रैक्टर बोइंग और लॉकहेड मार्टिन कंपनियां होंगी। भारत के पास इस वक्त 28 अपाची हेलीकॉप्टर हैं।